चलो देखो, बच्चों सुनो, गपने करो। हम लोग पढ़ने वाले हैं, जाने दो, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। 9th क्लास में याद करो, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांगसमता है ना, किसी भी त्रिभुज को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे, इसका भी क्राइटेरिया था। बोलो हाँ है ना? बोलो। उसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया क्या क्या होता है वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक, देखो ध्यान समझो, अगर किसी भी ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर दो एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दो एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्योंकि दो एंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दूसरा हमारा एक आता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या आता है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और यही दोनों थ्योरम भी है। बात समझ में आ गई ना यार? अब देखो एंगल एंगल के कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, पी क्यू आर, इसका एंगल 1 ये वाला और इसका एंगल मान लो इसको ए बी सी, ये एंगल दोनों क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, और ये एंगल भी क्या दिया हुआ बच्चों, बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे, देखो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी, इस ट्रायंगल में एंगल P बराबर किसका है, एंगल A, इस ट्रायंगल में एंगल Q बराबर क्या है, एंगल B। बात समझ में आया कि ना? बोलो। ऐसे लिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस P Q R ये सिमिलर है ना। P A, P यहाँ हो जाएगा A, Q B यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत? ये सिमिलर हो गया। यानी कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, अगर ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो आप इससे कितना चीज लिख सकते हो, ध्यान से देखो। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और दूसरा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, प्रोपोर्शनल में होगा, मतलब इक्वल होगा। बोलो हाँ है ना? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हो जाएगा एंगल, अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A, एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल B। अरे बोलो हाँ है ना? एंगल R बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, एंगल R बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C, है ना? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ देखो, हाँ अब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये दोनों को अगर ये सिमिलर है, राइट, ये दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा क्या हो जाएगा, सिमिलर। और साथ ही साथ और भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना? देखो पी क्यू, बोलो पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा पी आर अपॉन ए सी, और क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी। बोलो हाँ है ना? याद करो जब दो ट्रायंगल आप 9th क्लास में पढ़ते थे, अगर कॉन्ग्रुएंट लिखते थे, है ना, जैसे ऐसे होता था, तो बाकी जो भी प्रूव करना होता था करस्पॉन्डिंग पार्ट, उसको बोलते थे क्या, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप इतना सारा ये लिख सकते हो। बोलो हाँ है ना? और रीजन क्या दे सकते हो, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बात समझ में आया? कोई डाउट नहीं? तो कोई भी चीज़ हो सकता है। अच्छा ये तो एंगल वाला हम बता दिए। हो सकता है बच्चों कि साइड एंगल साइड भी हो जाए। कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना है इसको, इसी में ले लें, जैसे मान लिया जाए इसी में करवा देते हैं, है ना। एंगल 1 ये वाला और एंगल 2 ये बराबर है, और गिवन ऑलरेडी दे रखा है कि इतना अपॉन ये और ये अपॉन ये क्या है, प्रोपोर्शन बराबर दिया हुआ है ना। तो आप क्या कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे, लेकिन दोनों ट्रायंगल को मेंशन करेंगे, इसको मिटा दे। अब क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी आर अपॉन ए सी, और दोनों साइड के बीच का ही एंगल लेंगे। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, हो गया ना। अब क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। बोलो समझ में आ रहा है? रीजन क्या देंगे, एस ए एस,
बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो, तो ये इससे एक्सरसाइज बन जाएगा। यानी कि अगर आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है और किसी तरीके से दो एंगल अगर बराबर दे रखा है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। या फिर साइड का रेशियो दे रखा है और बीच का एंगल, वही दोनों साइड का रेशियो के बीच का एंगल दिया हुआ है तो भी सिमिलर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? एक्सरसाइज निकालो नहीं बच्चों 6.3। बाकी दोनों थ्योरम कल बताएंगे, टाइम इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा अभी। देखिए 6.3 में देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो को ट्रायंगल दे रखा है। अरे बोलो, दो ट्रायंगल का देखो एंगल दिया हुआ है। अब एंगल सब में देखो 60 एंगल ए कितना है? 60 दिया हुआ है, तो ढूंढो पी भी 60 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। बी 80 है, क्यू 80 है, फिर सी क्या है? 40 है, तो आर भी, तो एंगल से क्या हो जाएगा? हाँ, दूसरे एंगल से हो जाएगा, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। उसी तरह से पूरा 1 बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। तो जहाँ तक बना पाओगे आप बना लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे, है ना? ये दोनों का हम लोग देखेंगे क्या? थ्योरम, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।